नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में बहुत सारी चीजें रेगुलरली नियमित रूप से हमारे साथ इस्तेमाल होती हैं और जीवन में जिस चीज पर सबसे ज्यादा हमारा जोर होता है वो होता है हमारा आहार, हमारा भोजन। और भोजन में सबसे ज्यादा जिस चीज का इस्तेमाल होता है या प्रमुख रूप से इस्तेमाल होता है वो चीज है तेल, यानी ऑयल। तेल के साथ ज्योतिष भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो खाने का तेल हो, चाहे वो लगाने का तेल हो, चाहे वो जलाने का तेल हो। तेल के साथ ग्रहों का चाल चक्र क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि तेल का कैसे सही प्रयोग करें जिससे कि लाभ हो। तेल का आपके जीवन पर और आपके भाग्य पर कैसा असर पड़ता है और तेल अलग अलग तरीके के तेल के प्रयोग में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर भी आज हम बात करेंगे। तो तेल और ज्योतिष और इन दोनों का आपसी संबंध, इस विषय पर बहुत विस्तार से आपको समझाएंगे ताकि आप तेल का पूरा फायदा उठा सकें और उससे भी अपने ग्रहों को, अपने जीवन को दुरुस्त बना सकें। सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी, इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, इसके उपरांत उत्तरा फाल्गुनी। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम तेल पर चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर आप फोन करके हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 012048073333, 0120480733। इस नंबर पर टेलीफोन करके आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि तेल हमारे जीवन पर और हमारे भाग्य पर किस तरीके का असर डाल सकता है या डालता है। देखिए, किसी भी तरह का तेल वास्तव में रसायन है, केमिकल है और इसका संबंध होता है शुक्र और बुध के साथ। तेल भी एक तरह का केमिकल है, एक तरह का विशेष रसायन है और शुक्र और बुध से इसका सीधा संबंध होता है। अलग अलग तेल उनके गुणों की वजह से, उनके सुगंध की वजह से और उनके रंगों की वजह से अन्य ग्रहों से भी संबंध रखते हैं। सरसों का तेल शनि का तेल है और चमेली का तेल बुध का तेल है, अपने सुगंध की वजह से, अपने खुशबू की वजह से। तेल के विभिन्न प्रयोगों से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अलग अलग तेल का प्रयोग करने से आप अपनी कामनाओं को पूरा भी कर सकते हैं और विभिन्न समस्याओं से बच सकते हैं। यानी तेल का सटीक इस्तेमाल जो आप खाने के लिए करते हैं, उसका इस्तेमाल करके आप सही तरीका अगर जानते हो तो आप स्वस्थ रहेंगे और तेल का सटीक इस्तेमाल करके पूजा उपासना में आप अपनी समस्याओं को दूर भी कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि आप ये जानें कि तेल को प्रयोग करने के नियम क्या हैं। तो अब आपको ये बताते हैं कि तेल को प्रयोग करने के नियम क्या हैं और तेल को प्रयोग करने की सावधानियां क्या हैं। तेल को 3 प्रकार से बेसिकली हम प्रयोग करते हैं। एक खाकर, दूसरा लगाकर और तीसरा जलाकर। खाकर, लगाकर और जलाकर हम तेल का प्रयोग करते हैं। कुछ तेल ऐसे हैं जो मन पर सीधा असर डालते हैं।
ऐसे तेलों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। जिन तेलों के अंदर खुशबू की मात्रा या गंध की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे तेलों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। जैसे सरसों का तेल है, अगर शुद्ध सरसों का तेल है, आप उसे खोलें तो उसमें एक अलग सी कड़वी सी महक आती है जिसको झांस कहते हैं। आंखों में भी कभी कभी सरसों का तेल लगता है अगर शुद्ध सरसों का तेल हो तो। कुछ तेल स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, ऐसे तेलों को खाने से बचना चाहिए। जैसे आजकल का ये विज्ञान कहता है कि रिफाइंड ऑयल जो होते हैं, रिफाइंड तेल जो होते हैं, वो बेसिकली सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। बालों में लगाने वाले और शरीर पर लगाने वाले तेल में अंतर रखना चाहिए। आप बालों में जो तेल लगाते हैं और शरीर पर जो तेल लगाते हैं उसमें अंतर होगा। खाने वाला तेल अलग होगा, लगाने वाला तेल अलग होगा। इस मामले में एकमात्र तेल सरसों का तेल ऐसा है जिसको खा भी सकते हैं, सर पे भी लगा सकते हैं, शरीर की मालिश भी करवा सकते हैं। तेल का दान और तेल का स्नान बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। तेल स्नान भी होता है, आयुर्वेद के जो विद्वान हैं वो करते भी हैं, तेल का प्रयोग करते हैं, तेल से शरीर की शुद्धि करते हैं, ऐसा आयुर्वेद में होता है। और बहुत सारे लोग तेल का दान भी करते हैं किसी गरीब आदमी को, निर्धन को। तो अगर आप तेल का दान कर रहे हैं तो भी, और तेल का स्नान कर रहे हैं पंचकर्म में, या तेल का प्रयोग कर रहे हैं शरीर को शुद्ध करने के लिए, तो उसमें भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले बताते हैं सरसों के तेल के बारे में। ऐसा तेल जो हर तरीके से प्रयोग में लाया जा सके, वो एकमात्र तेल है सरसों का तेल। इसका सीधा संबंध शनिदेव से जोड़ा जाता है, इसको शनि का तेल मानते हैं। शनि संबंधी समस्याओं के निवारण में इसका प्रयोग अद्भुत लाभकारी होता है। शनि की समस्याओं के निवारण में अगर आप सरसों के तेल का प्रयोग करें तो इससे काफी लाभ की संभावना बनती है। शनि के कारण यदि शारीरिक कष्ट हो, अगर शरीर में दिक्कत हो, तो शरीर और बालों में सरसों का तेल लगाना चाहिए। शनि जो है वो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का मालिक है। शरीर में अगर शनि की वजह से दर्द रहता हो या शरीर में बहुत ज़्यादा झटके जैसे लगते हों, तो ऐसी दशा में शरीर में और बालों में सरसों का तेल लगाना चाहिए। लेकिन अगर मंगल मजबूत हो तो शरीर में सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये उग्रता प्रोवाइड करता है। आपका मंगल बहुत प्रबल होगा तो आप वैसे ही बहुत गर्म दिमाग के होंगे, और ऐसी दशा में अगर शरीर में सरसों का तेल लगाएंगे तो आपका एग्रेशन बढ़ेगा। अगर शनि की 7.5 है तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और अगर बृहस्पति गड़बड़ है तो भोजन में सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति गड़बड़ होगा तो शरीर में मोटापा आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ऐसी दशा में अगर आप भोजन में सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे तो आप मोटापे से और कोलेस्ट्रॉल से बचे रहेंगे। अगर शनि की वजह से रोजगार की समस्या हो गई हो तो सरसों के तेल का दान करना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा होता है रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए। दूसरा जो तेल बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है बादाम का तेल, आलमंड ड्रॉप्स ऑयल। ये तेल खाद्य पदार्थ भी है, सौंदर्य प्रसाधन भी है और औषधि भी है। बादाम का तेल खाया भी जाता है, लगाया भी जाता है, और इसका इस्तेमाल दवाइयों में भी होता है। ये शुक्र और बुध दोनों से संबंध रखता है। बादाम के तेल का दूध में डालकर अगर सेवन किया जाए तो ये चेहरे को बहुत चमकदार और बहुत सुंदर बना देता है। बादाम के तेल का दूध में डाल करके सेवन करने से ये बुद्धि और याददाश्त को बहुत तेज कर देता है, बहुत प्रखर कर देता है। अगर बुध कमजोर हो तो इस तेल को खाना भी चाहिए, दूध में डाल करके पीना चाहिए, और सर में, बालों में इस तेल की मालिश करनी चाहिए।
राहु के प्रभाव को कम करने के लिए भी इस तेल की भूमिका काफी होती है, क्योंकि राहु का जब प्रभाव होता है तो आदमी की याददाश्त कमजोर होती है, आदमी की बुद्धि सही समय पर काम नहीं करती है। ऐसी दशा में बादाम का तेल बड़ा फायदेमंद होता है। दूध में इस तेल की कुछ बूंदें डाल करके ग्रहण करने से दिमाग बहुत शार्प हो जाता है, बड़ा बेहतरीन हो जाता है। बात करते हैं चमेली के तेल के बारे में। चमेली का जो तेल है बहुत तेज खुशबू देता है, बहुत तेज महकता है। चमेली का तेल शुद्ध रूप से शुक्र और मंगल से संबंध रखता है। ये तेल ज्यादातर खुशबू की वजह से और जलाने की वजह से इस्तेमाल किया जाता है। मंगल से संबंध रखने के वजह से इस तेल को हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके उनके शरीर पर लगाया जाता है। अगर कर्ज परेशान कर रहे हों तो हनुमान जी के सामने नियमित रूप से चमेली के तेल का दीपक जला करके प्रार्थना करनी चाहिए। अगर वैवाहिक जीवन अच्छा न हो तो हल्का सा सर में चमेली का तेल लगाना चाहिए, बड़ा फायदेमंद होता है। युवावस्था में, यंग एज में और शिक्षा की अवस्था में, जब आप पढ़ लिख रहे हो, यंग हो, नौजवान हो, उस समय चमेली का तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर मंगल खराब है, मंगल की दुष्टता की वजह से आप परेशान हैं, तो हनुमान मंदिर में मंगलवार को चमेली के तेल का दान करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आपको कुछ अन्य तेलों के प्रयोग के बारे में बताते हैं। अगर राहु खराब है या राहु की वजह से अशुभ फल मिल रहे हैं तो सैंडलवुड का जो ऑयल है, चंदन का जो तेल है, वो लगाना चाहिए। चंद्रमा की वजह से अगर तनाव है या मानसिक अशांति है तो नारियल के तेल का, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। नियमित रूप से पूजा के स्थान पर अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो इससे स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन संबंधी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तेल जैसा भी हो उसे शुद्ध रूप से खाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, मिक्स ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शुद्ध रूप में, चाहे वो मूंगफली का तेल हो, चाहे वो सोयाबीन का तेल हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, उसको शुद्ध रूप में अगर खाने के लिए इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो तेल के बारे में हम बात कर रहे थे। इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या ज्यादा पूजा करने वालों को जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं और मानते हैं कि जो जितनी ज्यादा भगवान की पूजा करता है उसे जीवन में उतना ही कष्ट उठाना पड़ता है। क्या ये सच है? ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम तेलों के बारे में बात कर रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, शांति जी हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। शांति जी बताइए। बाबू, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में आपका केस चल रहा है? अच्छा। और लड़का की सर्विस नहीं हो रहा है। और लड़के की सर्विस नहीं हो रही है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है? नहीं। कितनी उम्र है आपकी? मेरा 65 है। 65 साल की हो गई हैं आप? 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 8। जो प्रश्न कुंडली समय बनती है और जो अंक आप बताती हैं उसके हिसाब से केस सुलझने में अभी वक्त लगेगा। 8 का अंक शनि का अंक है और शनि बहुत स्थिर स्वभाव का प्लेनेट है, बहुत धीमा चलता है। 2021 के आखिरी में कहीं जाकर के या 2022 की शुरुआत में कहीं जाकर के आपका केस निबटने की संभावना दिखाई दे रही है। और केस के चक्कर में पैसे का खर्च भी बहुत होगा, ये भी दिखाई दे रहा है कुंडली में। आप 2 उपाय करिए। पहला काम ये करिए कि रोज सुबह और रोज शाम शनि मंत्र का जप कीजिए।
ओम शं शनैश्चराय नमः और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। दूसरा काम आप ये करिए कि आप अपने बेटे की नौकरी के लिए बेटे को कहें कि हर मंगलवार और शनिवार को आपके पुत्र हनुमान जी का दर्शन करें। नवंबर दिसंबर के महीने में ही उनकी नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और बताएंगे आज की जिज्ञासा का समाधान क्या है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम तेल के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, अगर याददाश्त को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो एक चुटकी केसर 1 चम्मच गाय के दूध के घी में मिला करके लीजिए। गाय के दूध का घी ले लें 1 चम्मच, उसमें 1 चुटकी केसर मिलाएं और इसको नियमित रूप से प्रातःकाल नाश्ते के साथ ग्रहण करें। ऐसा करने से आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं राशियों के सिलसिले की और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, संतान की उन्नति होगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गाय को केला खिलाएं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, दौड़ भाग बढ़ सकती है, व्यवसाय नौकरी की दशा अच्छी हो जाएगी, क्रोध थोड़ा बढ़ सकता है आज। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, नौकरी में दायित्व आपके बढ़ेंगे, धन की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी, कर्जों की स्थिति में राहत मिलेगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 80%। सिंह राशि, मनचाहा स्थान परिवर्तन होगा इस समय, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, परिवार में व्यस्तता रहेगी, ऑफिस की समस्याओं का ध्यान रखें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, धन की प्राप्ति होगी, बड़े पद की प्राप्ति इस समय हो सकती है, वाहन चलाने में सावधानी रखें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, सेहत को लेकर चीजें बेहतर होंगी, जीवन साथी की सलाह लेकर ही काम करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, संपत्ति के मामले में चिंता हो सकती है, नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, फिलहाल अपनी योजना किसी को ना बताएं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा, खर्चे आपके बढ़े रहेंगे, काम के साथ आराम का भी ध्यान रखें। शुभ रंग मरून और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, दिया हुआ धन फंस सकता है, आज अपने वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, नरेश जी हैं हमारे साथ मैनपुरी से, उनसे बात करते हैं। नरेश जी बताइए। पंडित जी, हम कई सालों से बहुत परेशान है, पैसे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है और ऐसी समस्याएं फंसी हुई हैं कि हम मतलब उभर नहीं पाते हैं, कुछ कहते नहीं। जन्म की तारीख पता है आपको अपनी? 15/3/60। 15 मार्च 60। समय बताइए। समय तो पंडित जी इतना क्लियर नहीं हमें समय है, मान लो टाइम तो बहुत ही हो गया। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए।
1 से 9 के बीच में जो है कितना बजे? बोलिए। 1 से 9 के बीच में जो है तो ऐसा होगा कागज की 8 होगा। 8, ठीक है। देखिए, पहली बात यह है कि जो आपकी राशि बनती है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो कन्या राशि है और सूर्य मीन राशि में है। सूर्य चंद्रमा का समसप्तक तो बड़ा अच्छा है, लेकिन चंद्रमा के साथ राहु है और सूर्य के साथ केतु है। जीवन में मुश्किलें तो बहुत ही ज़्यादा है। सूर्य वाले पक्ष को और शनि वाले पक्ष को अच्छा करने से आपको लाभ हो सकता है। एक काम तो ये करें कि रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाएं, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। और तीसरा काम करें, एक बरगद के पौधे में हर बृहस्पतिवार को जल डालें और वहां पर खड़े होकर के अपनी मुश्किलों से निकलने की प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2021 के बाद से आपका समय बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की समस्याओं में सुधार होगा, धन और कर्ज की समस्या दूर होगी, स्वास्थ्य की समस्याएं भी धीरे धीरे करके समाप्त होंगी। जो अविवाहित हैं उनका विवाह भी इस वर्ष तय हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या ज्यादा पूजा उपासना करने वालों को जीवन में ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है? देखिए, पूजा उपासना की जाती है अपने मन की शांति के लिए और ईश्वर से संबंध बनाने के लिए। इसका कष्ट भोगने से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन में कष्ट अपने कर्मों और अपने मन स्थिति की वजह से भोगता है। जो पहले के कर्म हैं, जिनका कष्ट अभी बाकी है, वो आपको भुगतने पड़ेंगे, चाहे आप ईश्वर की पूजा करें, चाहे आप ईश्वर को अपशब्द कहें। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में पूजा स्थान पर सुगंधित धूप बत्ती जलाइए, इससे आपके घर की अशांति दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।